नमस्कार मित्रों, जैसा कि मित्रों लॉकडाउन के चलते सभी घर पे हैं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल होंगे। इस उम्मीद के साथ आज वार्तालाप शुरू करते हैं आपसे। मित्रों, जैसा कि हमने पहले राहु के साथ अलग अलग ग्रहों को लेके ज्योति को लेके वीडियो बनाई थी, आज हम केतु से लेके अलग अलग ग्रहों से आपको बताएंगे। आज केतु के साथ गुरु देव यानी बृहस्पति जुपिटर अगर एक साथ एक ही ज्योति में हो तो उसका क्या प्रभाव होता है मित्रों, इस पे चर्चा करेंगे। मित्रों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी ज्योति देखने से पहले ये निर्णय करना होता है कि वो ज्योति कौन से भाव में बन रही है, कौन सी राशि में बन रही है, कौन सा जातक का लगन है और उसमें जुपिटर की डिग्री क्या है और केतु की डिग्री क्या है। तब उस पे फलादेश किया जाएगा, तब उसका निर्णय होगा कि यह ज्योति शुभ है या अशुभ है। हालांकि इस ज्योति को बहुत शुभ योग में गिना जाता है। कुछ लोग इसको मत्स्य योग भी कहते हैं, कुछ इसको चंडाल योग भी कहते हैं, कुछ इसको पताका योग भी कहते हैं। आज सभी इस पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर इसका सही फलादेश क्या है। सबसे पहले हम इनके कारक तत्वों को समझेंगे, गुरुदेव को समझेंगे और केतु को समझेंगे कि ये किस चीज़ के कारक हैं। जैसे कि गुरुदेव बृहस्पति जो भी हम नॉलेज लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, उसके कारक है, ज्ञान के कारक है। अब शिक्षा दो तरह से होती है मित्रों। एक तो जो हम स्कूली पढ़ाई करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद जो भी हम डिग्री वगैरह लेते हैं। कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ वकील अपना अपना जो भी पेशा चुनते हैं वो करते हैं। वो गुरु के ही दीन है मित्रों, जो वो नॉलेज लेते हैं। एक नॉलेज होती है जो हम समाज से लेते हैं, परिवार से लेते हैं, माता पिता से लेते हैं, उसका कारक भी गुरु है मित्रों। गुरु जीव का भी कारक है। जितनी भी ये हवा चल रही है, प्राण वायु है जिससे हम सांस लेते हैं, उसका कारक भी जीव है, गुरु है। इसलिए इसको जीव का कारक कहा जाता है। इसलिए गुरु को एक लगन मान के भी फलादेश किया जाता है मित्रों। गुरु हमारे ज्ञान का कारक है, हमारे धीरज का कारक है, विवेक का कारक है। गुरु धर्म की बात करता है। गुरु देवताओं के गुरु हैं मित्रों। और केतु क्या है मित्रों, जब हमारा जन्म होता है तो हमने जो पिछले कर्म किए और उसका जो भोग भोगना है इस प्रेजेंस लाइफ के अंदर, केतु उसकी बात करता है। अनकॉन्शियस माइंड में जो हमारे स्टोर है, जन्मों जन्मों के द्वारा हमने संचित कर्म किए हैं, केतु उसकी बात भी करता है मित्र। इसीलिए जब हमारा जन्म होता है, ऋषि मुनियों ने 27 नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र जो है सबसे पहले लिया मित्रों। सबसे पहले यात्रा जो नक्षत्रों की है वो केतु के नक्षत्र से शुरू होती है, क्योंकि जो हम कर्म पीछे करके आए हैं वो हमारे आगे आएंगे। तो केतु शरीर है मित्रों, केतु के पास ऊपरला सिर नहीं है। केतु भी धर्म से जोड़ा जाता है। वो किस तरह जोड़ा जाता है मित्रों, आमतौर पे एस्ट्रोलॉजर कह देते हैं कि केतु धर्म का कारक है, लेकिन किस तरह ये धर्म का कारक है। केतु को मंगल की तरह माना जाता है। मंगल सेनापति है, योद्धा है, उसी तरह केतु भी। तो उसकी सही व्याख्या उनको नहीं पता होती। केतु के पास शरीर है मित्रों, सिर नहीं है। अब मैं ये भी बात बता दूं, केतु राहु से अलग नहीं है, राहु का ही एक हिस्सा है केतु। केतु के पास शरीर है, शरीर के पास दिल तो है, दिमाग नहीं है। अब दिमाग होने के कारण हमारे विचार चलते हैं, हमारी इच्छाएं चलती हैं। अब दिल है, उस दिल केतु के पास ना तो इच्छाएं हैं, ना ही कोई सोच है उसकी।
इसलिए दिल से जो भक्ति की जाती है वो सीधी परमात्मा की बात करती है, परमात्मा से जुड़ने की बात करती है। अब यहाँ तर्क बुद्धि आ जाए, दिमाग तर्क करता है कि ये रास्ते पे चलूँ या ना चलूँ, तो वो परमात्मा की भक्ति, परमात्मा को लेकर भी बहुत तर्क करता है, तो उसने जुड़ना मुश्किल हो जाता है। अब जो कुंडली जागरण की बात की जाती है, जो सर्प आकार में हमारे रीढ़ की हड्डी से निचले हिस्से से शुरू होकर सहस्त्रार चक्कर तक जाती है, मूलाधार से यात्रा शुरू करके वो पूंछ जो है वो केतु को ही माना गया है मित्रों। ये कुंडलिनी जागरण के लिए केतु का सबसे बड़ा रोल होता है। जो हमारी जठर अग्नि है शरीर के अंदर, वो केतु उसका कारक भी है मित्रों। केतु के पास शरीर है, इसलिए वो मंगल की तरह योद्धा है मित्रों, वो मार्शल उसमें क्वालिटी है मित्रों। वो लड़ता भी है, लड़ाई भी करता है। मंगल के पास दिमाग भी है, केतु के पास सिर्फ रूल फॉलो करने की ताकत है मित्रों। उसको जो हुक्म दिया जाएगा सेनापति द्वारा वो वैसा ही करेगा, क्योंकि उसके पास शरीर है बलशाली। भगवान रामचंद्र की कुंडली में मित्रों लगन के अंदर कर्क राशि का बृहस्पति देव बैठा है और नवम भाव में केतु है। जब भी जल तत्व की राशियों से बृहस्पति और राहु का संबंध हो, एक जुति ऐसे भी बनती है कि त्रिकोण से भी जुति बनती है मित्रों, तो उसको मत्स्य योग कहते हैं मित्रों। ये बहुत ही भाग्यशाली योग माना जाता है। आप भगवान रामचंद्र की कुंडली में योग देख के समझ सकते हो कि उनके धर्म कार्य करने की कितनी क्षमता थी। उन्होंने मत्स्य अवतार एक विष्णु जी ने लिया, उससे भी आप समझ सकते हो। अलग अलग राशियों में इनका अलग अलग प्रभाव होगा। जल तत्व की राशियों में ये मत्स्य योग बन जाता है, उसका भी प्रभाव अलग होगा। वायु तत्व की राशियों में इसका अलग प्रभाव आएगा। अग्नि तत्व की राशियों में इन जुति का अलग प्रभाव आएगा। अब यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि अगर बृहस्पति की डिग्री ज़्यादा है, राहु की डिग्री, केतु की डिग्री कम है, तो यहाँ प्रभाव और आएगा। अगर केतु की डिग्री कम है, बृहस्पति की डिग्री ज़्यादा है और बृहस्पति कारक ग्रह है, शुभ ग्रह है लगन के हिसाब से, तो ये बहुत ही शुभ जुति है मित्रों। इस तरह की जुति जो ये बड़े बड़े संत हुए, कथावाचक हुए, फिलोसफर हुए, जिन्होंने बहुत कुछ ज्ञान समाज को दिया, बाद में उनको हम याद भी करते हैं, उनकी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, उनके प्रवचन वगैरह पढ़ते हैं, उनकी कुंडलियों में आप देख सकते हो। केतु हमें इस संसार में छुड़ाने की बात करता है, आवागमन को छोड़कर ईश्वर की तरफ लेके जाने की बात करता है। और राहु भौतिकवादी है, वो संसार में उलझाने की बात करता है। केतु को इसलिए धर्म का ग्रह कहा जाता है, इसलिए इसको पताका भी कहा जाता है, क्योंकि कुंडलिनी जो है वो मूलाधार से नीचे से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ती है, सहस्रार चक्कर से आगे फिर अंतर यात्रा आगे चलती है। तो केतु वहाँ तक लेके जाने की क्षमता रखता है। वहाँ सचखंड में हमें धर्म का झंडा फहराना होता है, अपना पताका वहाँ लगाना होता है। इसलिए ये केतु और बृहस्पति की जुति की बात की जाती है। केतु को इसलिए धर्म का कारक कहा जाता है। अब ये जुति बहुत ही नेगेटिव फल देना शुरू कर दे, तो इंसान जो होता है उसको ज्ञान नहीं समझ आता, नॉलेज समझ नहीं आती। ना तो वह परिवार से नॉलेज लेता है, शिक्षा लेता है, और ना ही वो स्कूली पढ़ाई उसकी ज़्यादा विकसित हो पाती है। उसका जैसे हम कह सकते हैं कि वो मोटे दिमाग का आदमी है। आप कहते हैं ना आम आदमी, उसके दिमाग में कोई बात ही नहीं घुसती। वो इस तरह का इंसान होता है अगर ये जुति खराबी पे आ जाए। वो आगे तरक्की नहीं कर पाता,
दूसरों के आश्रित बना रहता है, दूसरों के अधीन होकर कार्य तो वो कर सकता है, अपना स्वतंत्र कार्य वो करने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती। और स्कूली पढ़ाई उसकी ज़्यादा हो नहीं पाती, इसलिए वो समाज के अंदर भी उसको सम्मान नहीं मिलता। जब वो प्रभाव नहीं उसका होगा तो सम्मान भी उसका नहीं होगा, ना ही वो धन कमाने में सक्षम होता है। तो क्योंकि बृहस्पति भी हमें सब कुछ देता है। बृहस्पति हमें ज्ञान के द्वारा, धर्म के द्वारा समाज में सम्मान देता है। आपने देखा होगा जितने भी प्रवचन करने वाले हैं, साधु संत हैं, सभी उनको सम्मानित दृष्टि से देखते हैं। जब ये बृहस्पति वीक हो जाए या केतु से पीड़ित हो जाए तो उन लोगों को ना तो सम्मान मिलता है, ना ही उनके पास कोई बुद्धि ज्ञान होता है। जरा जरा सी बात पे उनको चिढ़ना, हंकार इतना होता है कि जब सब कुछ मुझे पता है लेकिन फिर भी नहीं पता। एक जड़ बुद्धि की तरह वो इंसान बन सकते हैं, होते हैं मित्र। तो इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि कुंडली में वो जो किस तरह की जुति बना रहे हैं। ये योग अगर शुभ हो तो बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है, हमें अंतर यात्रा ईश्वर तक लेके जा सकता है। अगर अशुभ हो तो ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें समाज में भी सम्मानित नहीं होने देता। और हमारा जो पताका फहराने, विजय फहराने के लिए हमें पताका केतु को कहा जाता है, वो नहीं फहरा पाता आदमी, ना समाज में, ना परिवार में और ना कहीं और। छोटी मोटी नौकरियां करके वो अपना पेट पालना, बस इस तरह का ही वो निमन कार्य में संलग्न रहता है मित्रों। तो इस योग को आप देखें, अगर ये इस योग के द्वारा आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट आ रहा है तो आप इसके उपाय करें। अगर बृहस्पति कारक है, कुंडली में शुभ ग्रह है, उसके साथ केतु या राहु के द्वारा पीड़ित हो रहा है मित्रों, तो बृहस्पति को आप स्ट्रोंग करें। अच्छा कोई बृहस्पति का रतन पुखराज वो धारण करें मित्रों। यहाँ एक बात और बता दूं कि पुखराज कई तरह के होते हैं मित्रों। आप वो लगन के हिसाब से, राशि के हिसाब से निर्धारित कर सकते हो कि कौन सा पुखराज आपने पहनना है। ये नहीं है कि कोई भी पीला पुखराज उठाया और आपने पहन लिया, वो आपको नुकसान भी कर सकता है मित्रों। तो कोई भी जुति समझने से पहले ये देखना होगा कि कौन से भाव में जुति बन रही है, कौन सी राशि में जुति बन रही है, कौन सा लगन है, इसमें बृहस्पति के क्या कारक हैं, केतु के क्या कारक हैं, वो आपको क्या दे सकते हैं। अगर वो जुति खराब है तो वो आपके जीवन में क्या निराशा लेके आएंगे, क्या छीनेंगे आपसे। ये सब बातें आपकी कुंडली पर आधारित है मित्रों, आपके लगन पर आधारित है। इसलिए जब भी आप को कोई पीड़ा हो, कोई दुख हो, तो अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखवाएं। जो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं मित्रों, हम आपको कुंडली की पूरी विवेचना देंगे। हमारे कॉन्टैक्ट नंबरों पर आप हमें संपर्क करें मित्रों। केतु और बृहस्पति ग्रह पे कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, घंटों उस पे मैं आपको बता सकता हूँ, पर जहाँ वीडियो के अंदर थोड़ा लिमिट में रखना पड़ता है। ये थोड़ी थोड़ी बातें मैंने आपको बताई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम बहुत कुछ इस पर चर्चा करेंगे। आगे आगे बहुत से रहस्य मैं आपको ज्योतिष के बताऊंगा। अभी हमारा परिवार बहुत छोटा है, जब जब हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा तो आपको और भी मज़ा आएगा। इसमें ऐसे ऐसे मैं आपको उपाय बताऊंगा सभी ग्रहों के, ऐसे ऐसे मैं आपको इसके सूत्र बताऊंगा ज्योतिष के, कि आपको बहुत जानकारी बढ़िया मिलेगी। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक व सब्सक्राइब भी करें और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें मित्रों। आज इतना ही मित्रों, अगली चर्चा फिर किसी टॉपिक पर करेंगे। नमस्कार।